हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि विभाग का क्या क्या खेल चल रहा है। अभी जो है राज्य सरकारें तो खेल ही रही थी, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी खेल खेलना शुरू कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सीटेट के एग्जाम डेट में हमें बदलाव देखने को मिल गया है। तो आप लोग को जो है इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इतने जो है संलग्न हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आदि को नहीं देखते हैं और उनका सारा पढ़ाई लिखाई वो धरा का धरा ही रह जाता है। चूंकि इसलिए ऐसा होता है कि वो नोटिफिकेशन ना देखने की वजह से उनको अपना एक्चुअल जो एग्जाम डेट होता है वही नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका अब नया एग्जाम डेट क्या है। तो दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस में कह दिया था कि यदि स्टूडेंट अधिक संख्या में रहे तो एग्जाम जो है वो संभवतः डेट थी तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको जो है बदलाव ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट की संख्या अधिक हो गई है और 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होना था, जो कि अब आपका एग्जाम 14 दिसंबर को होगा। मतलब एक दिन पहले आपका एग्जाम होगा। अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है, एक ही दिन का अंतर देखने को मिला है। परंतु ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि आपका एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर को नहीं, अब 14 दिसंबर को है। क्योंकि 15 दिसंबर को कोई एग्जाम है जिसकी वजह से उन लोग को अपना डेट एक दिन पहले ही रखना पड़ा, एग्जाम डेट में परिवर्तन करने को जो है पड़ा उन लोग को। तो आपका एग्जाम जो है 15 दिसंबर को है। और दूसरी बात ये कि आपका जो सेकेंड पेपर है जो कि 6 to 8 के लिए होता है वो फर्स्ट पाली में है, और आपका फर्स्ट पेपर जो 1 से 5 के लिए होता है वो सेकेंड पाली में है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 2 बार से हो रहा है। इसके पहले आपका फर्स्ट पेपर फर्स्ट पाली में और सेकेंड पेपर सेकेंड पाली में होता था। तो इसलिए आपको इस चीज को जो है ध्यान में रखना है कि अब इस तरीके के बदलाव जो है देखने को मिल गए हैं। तो अब ज्यादा अंतर है नहीं, तो इसलिए आपके लिए कोई चिंता का विषय भी नहीं है। एक दिन बाद एग्जाम हो या एक दिन पहले हो, बात वही हो जाती है। तो आप लोग को अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि अब आपके पास जो है समय कम रह गया है, अब समय धीरे धीरे बीत रहा है। तो आप लोग अपने तैयारी को और जोर दीजिए, और अपने तैयारी को जो है जोर देते हुए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। मतलब आपको प्रैक्टिस पे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि सीटेट जो है फैक्चुअल नहीं प्रश्न पूछता है। हम आपको बार बार ये चीजें जो है बता रहे हैं कि सीटेट फैक्चुअल प्रश्न ना पूछकर वो कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछता है कि आपकी समझ क्या है। क्योंकि यह केंद्र सरकार कराता है, तो इससे संबंधित बहुत सारे ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं जो केवीएस वगैरह की है, कि उसमें जो है फैक्चुअल प्रश्न ना पूछकर आपसे जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको चीजों के विषय में कितना समझ है, तो आपके समझ को परखा जाता है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है और शब्दों को पकड़ना है, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को पकड़ना है कि कौन सी चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर ध्यान में रख के आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई रहेगा तो ही आप उसमें अपेयर हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपने तैयारी को और अच्छा करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं उसका आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते रहिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।